जैसा कि माना जाता है कि साईं बाबा एक अवतार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन फकीरों की तरह जन कल्याण की भलाई करते हुए बिता दिया। आज भी साईं भक्त अपनी हर समस्याओं के समाधान के लिए साईं दरबार पहुंच जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार साईं बाबा की पूजा के लिए गुरुवार का दिन सबसे खास बताया गया है। इस दिन साईं भक्त भजन कीर्तन के साथ साथ व्रत भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज अर्था चैनल के माध्यम से आपको शिरडी वाले साईं बाबा की एक ऐसी चमत्कारी कथा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप उनकी महिमा और आशीष के महत्व को जान पाएंगे। तो चलिए सुनते हैं साईं बाबा की अनुपम व्रत कथा, जो कुछ इस प्रकार है। सालों पहले एक गांव में कोकिला और महेश भाई नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके जीवन में काफी आर्थिक समस्याएं थी, फिर भी दोनों आपसी सामंजस्य बनाए रखते थे क्योंकि दोनों में प्रेम और स्नेह बहुत था। लेकिन कभी कभी कोकिला के पति महेश गुस्से में अपनी पत्नी से झगड़ लिया करते थे। कुछ समय बाद जब उनका गुस्सा शांत होता तब उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती और वो अपने द्वारा किए गए अनावश्यक गुस्से के लिए कोकिला से माफी भी मांग लेते थे और कोकिला भी बिना कुछ कहे अपने पति महेश को हमेशा माफ कर दिया करती थी, क्योंकि कोकिला को पता था कि उसके पति को अपने व्यवसाय में फायदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। इसी वजह से कोकिला पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। काम सही से ना चलने के कारण महेश का ज्यादातर समय घर में ही बीत रहा था। महेश की पत्नी कोकिला बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की थी, इसीलिए वो महेश को शांत रखने के लिए उसे भी अपने साथ पूजा पाठ करने में लगाए रहती थी। साथ ही घर में खुशियां लाने के लिए वो तरह तरह से धर्म कर्म भी करती रहती थी। एक दिन दोपहर के समय उनके घर में एक बूढ़े महात्मा आ पहुंचते हैं। उनके चेहरे के तेज को देखकर दोनों का सिर श्रद्धा से झुक गया। महात्मा ने उनसे कुछ दान करने के लिए कहा। कोकिला ने महात्मा को भिक्षा में दाल और चावल दिए और प्रणाम करके उनके सामने बैठ गई। उसी समय कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। कोकिला के आंसू देखकर महात्मा ने इसका कारण पूछा। जवाब में कोकिला ने अपने घर का सारा हाल बता दिया। उसकी बातों को सुनकर महात्मा ने कोकिला को उपाय के रूप में साईं बाबा का व्रत करने को कहा। साथ ही इसकी विधि बताते हुए बोले कि लगातार 9 गुरुवार तक दिन में एक वक्त का भोजन ग्रहण कर पूरी विधि से साईं बाबा की पूजा करने से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। कोकिला ने महात्मा के अनुसार बताई गई विधि से प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। फिर आखिरी यानी कि 9वें गुरुवार को उसे गरीबों को भोजन कराकर उन्हें साईं व्रत कथा की पुस्तकें बांटनी थी। किसी तरह से खाना और कथा की पुस्तकों का इंतजाम करके कोकिला ने ये सब कार्य भी पूरा कर लिया। जैसे ही यह सारे कार्य संपन्न हुए, कोकिला के घर में होने वाले झगड़े और महेश भाई के कारोबार में आई अड़चनें धीरे धीरे दूर होने लगी। अब दोनों पति पत्नी सुख से अपनी जिंदगी जी रहे थे। फिर एक दिन कोकिला की जेठानी और कोकिला आपस में घर परिवार से जुड़ी बातें कर रहे थे कि तभी उसी समय कोकिला की जेठानी ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और वो स्कूल की हर परीक्षा में फेल हो जाता है। जेठानी की बातें सुनकर कोकिला का मन भर आया। उसने तुरंत साईं व्रत के बारे में अपनी जेठानी को बताया। पहले कोकिला ने अपने घर का किस्सा सुनाया कि वो कितनी परेशान थी और साईं बाबा की कृपा से आज कितनी सुखी हैं। उसके बाद कोकिला ने अपनी जेठानी को पूरे 9 गुरुवार साईं व्रत करने को कहा और उसकी विधि भी बताई। कोकिला की जेठानी ने ठीक वैसा ही किया और कुछ ही समय बाद उनके जीवन का संकट भी दूर हो गया। कोकिला की जेठानी का जो बच्चा था उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और परीक्षा में उसके अच्छे अंक भी आने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत अमूल्य सीख भी मिलती है, जैसे कि मुसीबत के समय घबराने की जगह अपने आराध्य देव पर सच्ची श्रद्धा रखते हुए अपनी परेशानी दूर करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। इससे आपका मनोबल बढ़ता है और देव कृपा से आपकी सारी मुश्किलें दूर होने लगती है और आपका जीवन अति सुखमय बन जाता है।